Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. Today I'm with a science subject and it is questions and answers. A few days ago we have done the lesson number 1 of semester 2, that is our house, and today I'm gonna teach you the questions and answers, how we do this. Let's start. Okay. सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है यहाँ पर आप इनको अच्छी तरह देखें। तो यहाँ पर है हाउस। देखिए, हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट रेन कोल्ड। हीट रेन कोल्ड, तो आखिर में है ऑल ऑफ दीज। तो इन तीनों को ऑल ऑफ दीज कहते हैं कि सच में हाउस हमें प्रोटेक्ट करता है हीट, रेन और कोल्ड से। इट मीन्स all of these. Okay, number second is which one of the following is mobile houses? इनमें मोबाइल हाउस कौन है? मोबाइल हाउस जो एक जगह से दूसरी जगह जा सके आसानी के साथ, वो है कॉर्डवान। ओके, कॉर्डवान इसका आंसर है। इसी तरह से अ पक्का हाउस इज मेड अप ऑफ सीमेंट एंड ब्रिक्स, बोथ ए एंड सी। ए एंड सी का मतलब होता है सीमेंट एंड ब्रिक्स। ओके, इसी तरह से an igloo is made from mud, cement, straw और ice। तो इसका आंसर है ice। जो मैंने रेड कलर से यहाँ पर रेड कलर करके रखा है वो सब इनके आंसर्स हैं। तो इसी तरह है स्टील हाउस, हाउसेज आर ऑल्सो कॉल्ड। स्टील हाउसेज को क्या कहा जाता है? कारवान, केव्स, कॉटेज और पाइल ड्वेलिंग। तो पाइल ड्वेलिंग इसका आंसर होगा। तो इसी तरह से हम आगे चलते हैं। Fill in the blanks with the help of the words given in the box। तो given box जो यहाँ पर है, डस्टबिन है, स्नो, फ्लड, हाउस, स्टील। तो कौन सा है पहले वाले का? हम पढ़ते हैं हाउस मेड ऑन वुडन पोल्स इन एरियाज ऑफ areas that are often dulged are called dash houses। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है स्टील्ड। स्टील्ड हाउस जो है इसको खंभों के ऊपर बनाया जाता है और ये फ्लड के वक्त से उसे प्रोटेक्ट करता है। गार्बेज शुड बी थ्रोन ओनली इन द डस्टबिन, ओनली इन द डस्टबिन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका, इन विंटर्स द कोल्डेस्ट रीजन्स आर कवर्ड विद व्हाट? आइस। Oh, snow. Snow and ice is same. Okay. Still protect the house from getting flooded। जो ये हाउसेज होते हैं, क्योंकि ये खंभों के ऊपर बनाए होते हैं, तो फ्लड जब आता है तो नीचे से चला जाता है, हाउस इससे बच जाते हैं। तो इसी तरह से हम टेंट इज अ शॉर्ट टर्म डैश शॉर्ट टर्म हाउस। तो यहाँ तक दो हमने ए पार्ट एंड बी पार्ट हमने कर लिया। अब हम सी पार्ट की तरफ जाते हैं। ठीक, दे राइट स्टेटमेंट्स अक्रॉस एंड क्रॉस दे रॉन्ग स्टेटमेंट्स। इसमें टिक और क्रॉस हमने करना है। सबसे पहले है कच्चा हाउस इज मेड अप ऑफ वुड एंड सीमेंट। कच्चा हाउस वुड और सीमेंट से बना हुआ है, मानते हैं आप? क्रॉस, नो, इसको हमने क्रॉस लगा दिया है। इसी तरह से अब आप a पक्का हाउस is a very strong dash yes। तो इसी तरह से हम आगे चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। Eskimos live in the coldest region yes। इसी तरह से अब हमारा लास्ट है a good house must have at least 5 doors। एक अच्छे घर के 5 डोर्स होने चाहिए। तो इसको मैंने टिक लगाया है, इसलिए लगाया है क्योंकि एक दरवाज़ा आने का और 4 कमरे होते हैं, तो 4 कमरों के 4 दरवाजे और लगाएंगे, तो इसलिए मस्ट हैव गुड हाउस का हमने टिक लगाया है। आप इसको क्रॉस भी मार सकते हैं। यहाँ पर क्रॉस किया हुआ है एटलीस्ट 5 डोर्स, कम से कम 5 होने चाहिए। तो इसको मैं चेंज करता हूँ टिक के साथ, क्योंकि मेरा ख्याल है कि एक गुड हाउस के होने चाहिए। तो पहले क्रॉस लगाया था, अब मैं टिक लगाता हूँ। अब आपकी मर्जी है, ये आप तक है। इसको एटलीस्ट 5 डोर्स क्यों होने चाहिए? क्योंकि
एक मेन डोर और 4 कमरे जो अंदर होते हैं हमारे पास, तो हमने इसीलिए मैंने इसको टिक लगा दिया। ओके, अब इसके आगे जो है सी पार्ट हमारा वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पार्ट को हम क्या करते हैं, व्हाई डू वी नीड हाउस, और दूसरा है व्हाट डू यू मीन बाय द कच्चा हाउस, तीसरा है व्हाट इज कारवान, एक्सप्लेन करना है, व्हाई डू एस्किमोस मेक इग्लूज, और फिफ्थ है राइट द फीचर्स ऑफ अ गुड हाउस। तो इसको हम करने जा रहे हैं कि इसका आंसर क्या क्या होगा। तो मैंने आज एक ही पेज पर सारे आंसर लाए हैं, आप इनको अच्छी तरह पढ़िए और फिर लिखिए, इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ताकि आप इसको कॉपी पर चढ़ा सकें। तो वी नीड हाउस टू लिव इन एंड प्रोटेक्ट अस एंड इट प्रोटेक्ट अस, लिव इन एंड इट प्रोटेक्ट अस, यहाँ पर इट लिखना मैं थोड़ा भूल गया था, it protect us from heat, cold, rain, wild animals and thieves। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मैंने लिखा है in remote areas and mountains houses are made of locally available material, such houses are called कच्चा हाउस। जो रिमोट एरिया होते हैं, दूर दराज इलाके होते हैं, वहाँ पर जो भी मटेरियल मौजूद होगा उसी से घर बनाए जाते हैं, तो उन घरों को कच्चा हाउस कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 3 की तरह हम जाएंगे, कारवान को एक्सप्लेन करना है। कारवान इज ए हाउस ऑन व्हील्स, ओके, इट इज मूवेबल हाउस, इट कैन बी पार्क्ड एनीवेयर जस्ट लाइक अ स्कूटर और कार। ठीक है, तो ये कारवान के बारे में आपको मैंने कल भी सबक के अंदर भी बताया था, तो इस वक्त फिर से मैं थोड़ा सा बताता हूँ, क्योंकि ये जैसे मैंने एक फोर्स गाड़ी कल आपको दिखाई थी, याद है आपको, आप लेक्चर को फिर से देखें, वहाँ पर मैंने एक फोर्स की गाड़ी को दिखाया था जिसके अंदर पूरी तरह से एक मकान की शेप दी गई थी, लेकिन उसके टायर लगे हुए थे और आगे ड्राइवर की जगह भी थी। तो बिल्कुल आप उस को मद्देनज़र रखेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे, ताकि आपको पता चलेगा कि कारवान की जो गाड़ियाँ, जो मोबाइल हाउसेस होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर व्हील ऊपर नीचे व्हील लगे होते हैं, तो व्हील्स के ऊपर चलते हैं। ठीक है, और व्हाई डू एस्किमोस मेक इग्लूज, एस्किमो पीपल जो होते हैं वो इग्लू क्यों बनाते हैं। एक्चुअली पहले हम एस्किमो का मानी ही जानते हैं, क्योंकि वो लोग जो बर्फ़ में या ठंडी जगहों पर रहते हैं उन्हीं को एस्किमो कहते हैं। वो क्यों बनाते हैं, यहाँ पर इसका मैंने फिलासफी ली है, इट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट these tragedies from happening, igloos were invented। तो पुराने ज़माने में बड़े ख़तरात से बचने के लिए, क्योंकि जंगलों में बर्फ़ में ख़तरात से बचने के लिए इग्लूज को बनाया गया, कंस्ट्रक्टेड बाय द इन्यूट ट्राइब्स फ्रॉम देयर हंटिंग ट्रिप्स। जब वो शिकारी लोग जो शिकार करने जाते थे, जब वो वहाँ जाते थे तो उन्हें खतरा होता था, तो इसलिए उन्होंने फिर इग्लू, बर्फ़ के मकान बनाए। एंड इग्लू कैन बी मेड बाय बिल्डिंग अ शेल्टर फ्रॉम स्नो एंड आइस। वो बर्फ़ से बनाए जाते हैं या कोरे से बनाए जाते हैं, ताकि वो अपने आप को बचाएंगे। ठीक है, इस तरह से अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है फीचर्स ऑफ ए गुड हाउस। तो मैंने यहाँ पर 3 फीचर लिखे हैं। ए गुड हाउस हैज़ डोर्स एंड विंडोज़ टू लेट द फ्रेश एयर एंड सनलाइट इन। तो एक अच्छे मकान के खिड़कियाँ और दरवाजे होते हैं जो सनलाइट को अंदर आने देते हैं। और आप ये जानते हैं कि सनलाइट से जर्म्स जो होते हैं, मुज़र जर्म्स जो अंदर होते हैं, वो मर जाते हैं और हमारे जो कमरों के अंदर जो फंगस वगैरह लगने से वो बच जाते हैं और हम साफ रहते हैं। दूसरा जो है, ए गुड हाउस हैज़ ऑल द थिंग्स इन अ प्रॉपर वे। और एक अच्छे मकान के अंदर हर चीज़ अपनी प्रॉपर वे पे होती हैं, अपनी अच्छी जगह, हर जगह मतलब बनी हुई जगह होती हैं, वहाँ पर होते हैं। और लास्ट जो है, ए गुड हाउस इज़ ऑलवेज नीट एंड क्लीन। और अच्छा मकान हर वक्त साफ़ और सुथरा रहता है।
तो लास्ट में जो है कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग हाउसेज टू कंप्लीट द टेबल, ये आप करेंगे। इसमें आप सीरियल नंबर लिखेंगे, यहाँ पर हाउसेज का नाम लिखेंगे, जैसे कच्चा हाउस होगा, पक्का हाउस लिखोगे, गुड हाउस लिखो, कारवान वगैरह जितने भी टाइप्स के मैंने आपको हाउसेज दिखाए वहाँ यहाँ पर आप लिखेंगे। सीरियल नंबर के बाद आप हाउसेज का नाम लिखेंगे, यूज्ड बाय, इसको कौन यूज़ करते हैं, स्कीमो यूज़ करते हैं, या आम आदमी अर्बन हो या कोई रूरल हो, कौन लोग उसको यूज़ करते हैं, मेड अप आप और किस चीज़ से बना हुआ है और क्या पर्पस है उसका क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो आज हम यहीं से इस क्वेश्चन आंसर के सेशन को ख़त्म करते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, सेफ रहिए, और इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पर लिखिए और लिखने के बाद इसका फ़ोटो उठाकर मुझे व्हाट्सएप में भेजें ताकि मैं देखूं कि किसी ने गलत तो नहीं किया, और अच्छी तरह से आप इनको लिखिए और याद कीजिए।